हमदो सिताइश वो हमेशा होती रहे। आज पहली तारीख हो गई है, ठीक है, याद है पहली तारीख याद है। पहले लोग बहुत याद रखते थे पहली तारीख, है जी। हाँ, पहली तारीख तनख्वाह का महीना होता था। आज पहली तारीख है जी, पहली तारीख है। बीवी कहती मुझे सिनेमा दिखाना, आज पहली तारीख है। तो पहले तो आजकल तो बस ऐसा ही है, पता ही नहीं चलता कब पहली आई और कब गई और सब। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज अप्रैल महीने की पहली तारीख है और आज शुक्रवार, याद है सबको? आज खास शुक्रवार है। आज एक शुक्रवार है और आज से ठीक 2 शुक्रवार के बाद हमारी निजात होने वाली है। हमारा जो हम पे बोझ है वो उठा दिया जाएगा। हम पापी ना रह करके हम पाक और पवित्र हो जाएंगे। हमारा छुटकारा हो जाएगा और जिस काम के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा है ना, वो काम पूरा हो जाएगा। आज पहली तारीख और 27वां रोज़ा, और 27वें रोज़े पर खुदा आपको बताना चाहता है कि अब मेरा वो वक्त आ गया है कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। लोग आपस में बैठकर सम्मतियां करने लग जाएं कि मसीहा को कैसे पकड़ना है। उसने सारे संसार में आ करके कभी कोई झूठ नहीं बोला है, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला है, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, बल्कि खुदा का पाक और पवित्र कलाम है ना, वो लोगों को सुनाया। और आज से, आज पहली तारीख से उसको पकड़ने का जाल जो है वो बुना जाने लगा है। सारे लोग, सारे फकीर, सारे फरीसी, सारे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, याजक लोग, महायाजक लोग इकट्ठे हो गए हैं कि अब प्लान कर लिया जाए। अब मसीहा जो है वो हमारे लिए खतरा बन गया है, इसका कुछ करें। तो यीशु को पकड़ने का जाल बनना शुरू हो गया है और धार्मिक अगुओं ने वो जाल बनाना शुरू कर दिया है। ये मसीहा की ज़िंदगी में लोगों में और मसीहा में, पढ़े लिखे लोगों में एक कन्फ्लिक्ट था, एक विचार था, जो विचारधारा धार्मिक अगुओं के साथ नहीं बनती थी। वो जब यरूशलेम में गया, हैकल में गया, तो उसने उनके सारे पीढ़े जो थे वो उलट दिए। कहने लगा तुमने तो मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोप ना डाला है। इसलिए लोग उसे जलते थे, उससे नाराज होते थे। उसका कलाम ये कहता था कि जो अपनी जिंदगी को बचाएगा वो उसे खोएगा और जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। ऐसा कलाम था उसका। तो लोग ना उसको समझ नहीं पाए, इसलिए उसको मार डालने का जो यत्न है वो करने लगे। मत्ती की इंजील निकालेंगे, खोल के रखिए, 23वां अध्याय निकालेंगे। यीशु ने कहा, लोगों से कहा, ऐ शास्त्रियों, ऐ फरीसियों, ऐ व्यवस्थापकों, ऐ पढ़े लिखे लोगों, ऐ साइंसदानों, तुम एक भारी बोझ को लोगों पर लाद देते हो और खुद उसे सरकाना भी नहीं चाहते, उंगली भी नहीं लगाना चाहते। इसलिए याजक लोग, महायाजक लोग उससे नाराज थे। ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग शास्त्री और फरीसी बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं और खुद कुछ नहीं करते, लोगों के ऊपर भारी बोझ डाल देते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं और खुद गद्दियों पर बैठे। खुदा का कलाम कहता है, मसीहा ने उनसे कहा कि इनकी बातें सुन लेना पर इन जैसे काम मत करना। उनके जैसे काम
वो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। वो सच का रास्ता बताते तो हैं पर सच पर चलते नहीं हैं। वो लड़ाइयाँ झगड़े ये तो कहते हैं कि मत करना पर खुद करते हैं। इन जैसे काम मत करना। मत्ती की इंजील उसका 28 उसकी पहली आयत पढ़े, 23 का पहली आयत। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बहुत बड़ी बड़ी गद्दियों पर सिंहासनों पर तो बैठे हैं पर देखते नहीं हैं। दूसरी है, जो वो कहें वो सुन लेना पर उनके जैसे काम जो है ना वो मत करना। चौथी आयत बयान करती है कि वे एक बहुत भारी बोझ को लोगों के कंधों पर डाल देते हैं और खुद एक उंगली से उसको सरकाना भी नहीं चाहते हैं। ये खुदा का कलाम है। और इसीलिए फकीर फरीसी जो लोग थे वो खुदा के खिलाफ हो गए और आज पहली तारीख से उन्होंने जाल बनना शुरू कर दिया। उन्होंने जाल बनाना शुरू कर दिया है कि कैसे न कैसे यीशु को पकड़ लें, छल से उसे मार डालें। मत्ती 12 की 14 बयान करती है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर के यीशु के विरोध में सम्मति की कि उसको किस प्रकार नाश कर दे। आज पहली तारीख है और 27वां रोज़ा है और आज के दिन ये फ्लॉक जो है खुदा के खिलाफ, मसीहा के खिलाफ बनना शुरू हो गया। और आज से आप लोगों को दुआओं में और चला जाना चाहिए। आप लोगों को खुदा की प्रस्तिश में और चले जाना चाहिए। खुदा के दर्द जो हैं, खुदा का दुख जो है अब और बढ़ने लगा। नरेंद्र ऐसा ही लिखा है, क्या लिखा है? 4 मत्ती 12 की 14। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। उसे किस प्रकार नाश कर दें। फरीसी सारे इकट्ठे हो गए। मूसा की गद्दी पर बैठने वाले लोग इकट्ठे हो गए कि किस प्रकार उसे पकड़कर नाश कर डाले। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। सारे लोग काइफा महायाजक के आंगन में इकट्ठे हो गए। मत्ती की इंजील 26 की 3 आयत बयान करती है, क्योंकि महायाजक उस समय काइफा था, वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने मिलकर के बैठ करके खुदा के खिलाफ जाल बनाना शुरू कर दिया। 26 की 3, तब महायाजक काइफा प्रजा के बुजुर्ग और सारी प्रजा महायाजक के घर पर इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़ कर मार डाला जाए। कैसे लोग हैं, मेरी समझ से बाहर हो रहा है। उसने गरीबों की मदद की, उसने भूखों को खाना खिलाया, उसने बीमारों को चंगा किया। तो फिर ऐसी कौन सी कोताही थी उसके अंदर के लोग उसके खिलाफ हो गए। एक बार वो कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। सबने सम्मति कर ली, सब एकजुट हो गए कि इसको किसी तरीके से मार डालें। आज पहली तारीख है और पहली तारीख वाले दिन ये प्लॉट उसके खिलाफ शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे उस नजात की मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक शुक्रवार बीच में और आएगा और उस अगले शुक्रवार को ठीक आज से 14 दिन के बाद वो हमारा कफारा करेगा। वो हमें नजात दे देगा। हमारी नजात के लिए वो उस सूली पर कुर्बान हो जाएगा और आज से वो जाल जो है वो बनना शुरू हो गया। मत्ती 26 की 3 है, तब सारे महायाजक और प्रजा के बुजुर्ग काइफा नाम महायाजक के घर में इकट्ठे हो गए। पढ़िए कहानी। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुण्य काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए। चौथी आई और आपस में देख लीजिए क्या हो रहा है उस आंगन में। महायाजक के आंगन में इकट्ठे होकर के क्या विचार हो रहा है। चौथी आई पढ़िए। और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। यीशु को छल से पकड़कर उसे मार डाले। आज से ये काम शुरू हो गया। सारे याजक, सारे महायाजक इस सोच में हैं
कि किस तरीके से इसको पकड़कर हम मार डालें। हम करते क्या हैं? हमसे कुछ होता नहीं है। देखो सारा संसार जो है उसके पीछे हो लिया है। वो ऐसे आश्चर्य क्रम दिखाता है, सारे लोग उस पर विश्वास कर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? आज ही फैसला करो, इसे पकड़कर मार डालें। सभा को इकट्ठा किया गया। हम करते क्या हैं? ये बहुत सारे करिश्मे दिखाता है। यदि यीशु को हमने वैसे ही छोड़ दिया तो सब उस पर विश्वास लें। यूहन्ना की इंजील 11:47। यूहन्ना 11:47। उन्होंने सभा को इकट्ठा किया और विचार देखी। सभा इकट्ठी होती है खुदा की प्रस्तुति के लिए, खुदा की महिमा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आज पहली तारीख से उनका ये प्लान जो है वो शुरू हो गया। पढ़िए। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। महासभा बुला ली। 8-10 लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। महासभा बुला ली। सारे फकीह फरीसी जितने थे, बुजुर्ग थे, सारों के व्यवस्थापकों को बुला लिया। आ जाओ, हम इकट्ठे हो जाएं, इस एक आदमी के खिलाफ अपना फतवा दे दें। पढ़िए आगे। और कहा, हम कहते क्या हैं? ये मनुष्य हम बहुत करते क्या हैं? कहते नहीं, हम करते क्या हैं? हम कुछ नहीं, ऐसे ही लिखा ना, मैं गलत तो नहीं। हम करते क्या हैं? हम करते क्या हैं? ये तो बहुत सारे करिश्मे दिखाता है। 48वें आयत, यदि यीशु को हमने छोड़ दिया तो सब उस पर विश्वास करें। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। 49 आयत कहती है कि तुम कुछ नहीं जानते। उस वक्त का महायाजक अपने लोगों से कहता है, तुम कुछ नहीं जानते। आज के वक्त में, आज के दिन में, इस मौसम में हमारे लिए एक आदमी का मरना बहुत जरूरी है। और वो आदमी कौन है? वो यीशु मसीह है। वो मारा जाएगा। आगे पढ़िए जी, क्या लिखा है? और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते हैं। यू नो नथिंग। तुम्हें नहीं पता है तुम करते क्या हो, तुम सुनते क्या हो। तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता। ये एक आदमी जो है सारे संसार पर हावी होने जा रहा है। हम फतवा देंगे इसके खिलाफ, इसको पकड़ लेंगे, इसको मार डालेंगे। तुम्हारे 50वें आयत बयान करती है, तुम्हारे लिए भला ये है, इन लोगों के लिए भला ये है कि तुम्हारे लिए एक आदमी का मर जाना अच्छा है। 50वें आयत बयान कर दी। और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। 51 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यीशु, द जीसस विल डाई फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए मसीहा जो है वो मारा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा के बेटे मसीहा के मरने से पहले दर्ज किया गया है। वो इस मानव जाति के लिए मरेगा, वो दुख उठाएगा। और आज वो हिस्सा यहाँ पर खुदा के मरने से पहले पूरा हो रहा है। पढ़िए कि कहाँ लिखा है? कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा और यीशु उस जात के लिए मरेगा और उसी दिन से वो उसे मारने की ताक में लग गए। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी है। शमौन कोड़ी के घर में वो बैठा हुआ खाना खा रहा था और आज इस प्लॉट को, आज इस फतवे को जो लोगों ने, पता नहीं उसको कैसे पता चला कि क्या होने जा रहा है,
उसने यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए उस शमौन कोढ़ी के घर में पहल की है। वो इत्र से भरा हुआ बर्तन लाई और उसके सिर पर डाला और उसका अभिषेक किया, उस मसीहा को मसा किया कि ये हमारी जात के लिए मरेगा। लोगों ने कहा ये इत्र तो बड़ा महंगा है, इसे तो बेचा जा सकता था, गरीबों की मदद की जा सकती थी। खुदा ने कहा चुप कर जाओ, तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसने मेरे गाड़े जाने के लिए इसने पहल कदमी की है। इसने मेरे मारे जाने से पहले ये अपना इत्र मेरे सर पर डाल करके इस बात को साबित किया है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तुम जानते नहीं इसने क्या किया है। वो बताना चाहती थी कि यही मसीहा जो है मेरे लिए, आपके लिए मारा जाएगा। आज आपको इस बात पर सोच विचार करना है। मरकुस की इंजील थी जो मैंने आपको किताब सुनाया। वो शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ खाना खा रहा था। वहां लिखा हुआ एक औरत आई, उसने इत्र का बर्तन तोड़ा और खुदा के सर पर डाला। तुम इसे क्यों सताते हो? इसने तो मेरे कुर्बानी के लिए पहल की है। इसने मेरी मौत से पहले मुझ पर इत्र मल करके मुझे मसा कर दिया है। She confined that Jesus will die for you people. आपने जाना है, उस खुदा को जाना है जिसने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है, जिसने आप लोगों के लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा जो है वो बहाया। मिल गया जी वो जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मरकुस 14:8। पढ़िए जरा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। जो कुछ वो औरत कर सकी ना उसने किया। हमारे हाथ में तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हम करते नहीं। God has filled you with many blessings. उस blessings के हिस्से को बांटना शुरू करें, उस दुआओं को बांटना शुरू करें। आज 1 तारीख है और 27वां रोज़ा है। आज से और दुआओं में थोड़ा तेजी पकड़ लें। एक शुक्रवार बीच में आएगा, आज शुक्रवार है, एक शुक्रवार बीच में आएगा और हमारी निजात जो है वो सलीब पर दिखाई देगी। सुप्रीम मैसेज जो होगा वो आपके लिए आ जाएगा उस शुक्रवार को। सबसे बेहतरीन मैसेज जो होगा वो गुलगुता की पहाड़ी से, सलीब पर से सारे संसार को सुनाया जाएगा। सुनने के लिए तैयारी करें। अपने कानों को, अपने दिलों को, अपने मनों को खोल दीजिए ताकि खुदा आपको मजबूत करे, ताकि आप इन आने वाले दिनों में खुदा में और मजबूत हो जाएं। उन फरीसियों की तरह नहीं जो अपना बोझ दूसरों पर डाल देते हैं और खुद अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते। खुदा आपको बहुत आशीष देगा, आपको बरकत देगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप रोज़ आते हैं, रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं। मैं आज सिर्फ आपसे, शुक्रवार का दिन है, 1 तारीख है, ईस्टर का महीना शुरू हो गया है। याद रखिएगा, ईस्टर का महीना शुरू हो गया है। खुदा के दुखों की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। लोगों ने प्लान बना लिया है कि किस तरीके से हम उसको पकड़ें और किस तरीके से उसे मार डालें। इसलिए अपने आप को मजबूत करें, कोई खुदा से आपको छीनने ना पाए, कोई शैतान की युक्तियाँ आप पर काम करने ना पाएँ। आप खुदा में मजबूत बन जाइए। अगर आज कोई कमज़ोर है उसे अपने साथ में ला लीजिए, उसे मजबूत कीजिए ताकि वो भी खुदा के कलाम में बना रहे। आपको आशीषों के साथ आज शुक्रवार की सारी आशीषें आपके लिए, आज शुक्रवार की सारी बरकतें आपके लिए, आज शुक्रवार की सारी बरकतें आपके लिए, खुदा की निजात आपके लिए, खुदा का उद्धार आपके लिए, खुदा का पाक और पवित्र बहाया गया लहू आप लोगों के लिए। अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हाथों को जोड़।
खुदाया तूने इस जहान में अपने आप को पेश किया ताकि हम बचा लिए जाएं, हमारी नजात हो, हमारा उद्धार हो और हम हमेशा की ज़िंदगी में कायम हो जाएं। इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए खुदावन तेरी आशीष चाहता, तेरी बरकत चाहता। ये कलाम जो तेरे इन बच्चों में सुनाया गया आज के दिन 100 गुना फल लाए खुदावंदा। हम इस कलाम की बारीकियों को समझ जाएं, हमारे लिए वो आंखें दे खुदावंदा, हम इस कलाम की शक्ल में, इस कलाम के आईने में तुझे देखें, अपने आप को देखें खुदावंदा, और तेरे उन दुखों को याद करें जो तूने सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए सहा। तूने अपने जिस्म का एक एक कतरा जो है वो हमारे लिए बहाया, हम उसकी कीमत को जाने खुदावंदा। तूने फिर भी हम पर बहुत रहम किए, हमें बरकत दी है, हमें आशीष दी है खुदावंदा। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन हमारे लिए खुशियों वाला हो खुदावंदा, ताकि हम तुझ में रह करके अपने आज के काम को पूरा कर सकें, क्योंकि आज का दिन है जो तूने बनाया है। अच्छा मौसम है, अच्छी फिजा है, अच्छे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं खुदावंदा। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस खुदा के नाम से जो आज के दिन हमें यूँ मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अपने खुदा की तरफ हाथ उठाइए, खुदा के सिंहासन की तरफ हाथ उठाइए। वो आज की बरकतें आपको देने जा रहा है। वो रोज़ बरोज़ आपके जीवन को नया कर देता है, वो रोज़ बरोज़ आपको नई बरकतों से भरता है, वो रोज़ बरोज़ आपको आशीषों, बरकतों और अनुग्रह से भर देता है। तभी तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा रहती है, हम खुश रहते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ जिसमें हम रहते हैं, उठे हुए इन प्यारे हाथों के साथ, इन पाक और पवित्र हाथों के साथ, अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। हम नारा लगाएंगे मिलके, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु बरकत